वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में करंट डिवीजन फार्मूला ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहां लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इफ द टोटल करंट टेकन बाय द सर्किट इज 5 एम्पियर व्हाट इज द करंट थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में 2 ओहम रेजिस्टेंस कहां है, देखो यहां पे है 2 ओहम रेजिस्टेंस। ये 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पे क्या दिया है, तो ये सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट यहां पे दिया है 5 एम्पियर। और यहां पे और भी एक चीज फाइंड आउट करने के कहा था स्टार्टिंग में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ चीजें हैं, तो चलो हम ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम वही करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के वीडियोस में यूज किए थे। सबसे पहले सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट यहाँ पे पूरा बना के दिया हुआ नहीं है। एग्जाम में ये सर्किट इतना ही आया था तो हमने भी यहाँ पे इतना ही शो किया है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे जो है इधर से ऐसा नीचे से यहाँ पे सोर्स वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो ये सर्किट हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये सर्किट हमें पूरा करना है। देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है, तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो ये तीनों को हम यहाँ पे पैरेलल में शो कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पैरेलल में दिए हैं और इसके बाद में यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है जो कि पैरेलल में है, तो ये भी हम शो कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस है और ये ऐसा कनेक्ट होके जो है यहाँ से हम इसको पूरा कर लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे सोर्स यहाँ पे लगा देंगे, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V लिख लेंगे और ये सोर्स के वजह से टोटल करंट यहाँ से फ्लो होगा। करंट क्या है, 5 एम्पियर का टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है। ऐसा ऊपर है 6 ओहम का रेजिस्टेंस, देखिए वो हमने शो किया है। यह है 4 ओहम का रेजिस्टेंस, उसके नीचे काफी ज्यादा है 60 ओहम का रेजिस्टेंस, देन है 20 ओहम का रेजिस्टेंस, देन है इधर 2 ओहम का रेजिस्टेंस, इधर 2.3 ओहम का रेजिस्टेंस और इधर है 3 ओहम का रेजिस्टेंस। देखो ऐसा सर्किट जो है हमने इसको रीड्रॉ किए समझ लो, तो रीड्रॉ होने के बाद कुछ ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी ही टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बात की उसके बाद हम देखते हैं करंट डिवीजन फार्मूला कहाँ पे यूज करना है और किस तरह से आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे सीरीज पैरेलल का यूज करके इसको सॉल्व करो और इसको रिड्यूस करो और सिंगल रेजिस्टेंस क्या आता है वो फाइंड आउट करो। चाहे तो आप बीच में कैलकुलेटर का भी यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो अंदर में देखो ये तीनों रेजिस्टेंस जैसा हमने कहा था पैरेलल में है, तो इनको पैरेलली सॉल्व करो। यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व करो। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। ऊपर का 6 ओहम एज इट इज रहेगा, तो देखो हम सर्किट यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेंगे, ये 6 ओहम ऊपर का, और हम ये सर्किट टू सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सर्किट टू सर्किट सॉल्व किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से ये हम सर्किट जो है ये हम पूरा कर रहे हैं, प्लस माइनस V। वोल्टेज क्या है पता नहीं, वोल्टेज दिया हुआ नहीं है, लेकिन वोल्टेज के वजह से टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे दिया है, तो वो हमने शो किया है। इधर का 2.3 ओहम एज इट इज शो किया है। ये 2 और 3 को यहाँ पे हम पैरेलली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है 0 पॉइंट नहीं, इसका आंसर आया है दैट इज 1.2, तो हम लिख लेंगे 1.2 ओहम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे 4, 60, 20 तीनों को हमें पैरेलली सॉल्व करना है। 4, 60 एंड 20 इनको हमने पैरेलली सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है 3.157। देखो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना, अगर आपको ये समझना है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने सीरीज पैरेलल सर्किट के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज पैरेलल में अगर है तो किस तरह से सॉल्व करना। यहाँ पे हमें वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ करंट डिवीजन फार्मूला आपको बताना है। तो सीरीज पैरेलल की आप स्टडी करिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कैलकुलेशन है ये किस तरह से हो रहा है। तो ये तीनों को हमने पैरेलली सॉल्व किया है, आंसर ये आया। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किया तो आंसर ये आया। अब ये 2.3 ऑलरेडी यहाँ पे है, अब ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है तो तीनों को ऐड कर लो, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर्किट टू सर्किट इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बीच में कोई भी कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्किट टू सर्किट सॉल्व करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन लिख लेना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का 6 ओहम एज इट इज है, ये तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, 2.3 प्लस 1.2 प्लस 3.157, तो ये आ चुका है 6.657 ओहम का रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रिड्यूस करके यहां तक ला लिए। अब आप यहां देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। तो देखते हैं पैरेलली सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो आएगा वही लास्ट, हमें वहां से हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो लास्ट स्टेज जो है वो यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लस माइनस V, और ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है, क्या है टोटल करंट 5 एम्पियर का, ये हम शो करेंगे। अब ये दोनों को हमने पैरेलली सॉल्व किया है, तो ये आंसर आया है 3.155। तो हम यहां लिख लेंगे 3.155 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ही टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट का ये है टोटल रेजिस्टेंस। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस RT या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3.155 ओहम। और इस तरह से फाइनली ये फर्स्ट बीट जो है वो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अगर ये प्रॉब्लम मान लो 5 मार्क के लिए एग्जाम में आता है तो इतना सॉल्व करने के 2 मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। अभी भी 3 मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में और भी कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब चलो हम वो फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट हमें ऑलरेडी पता है। देखो यहां पे सर्किट में ही टोटल करंट दिया था, कितना है 5 एम्पियर। टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस से आप टोटल वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल वोल्टेज निकालने की जरूरत पड़ती है या नहीं वो भी हम बाद में देखेंगे। अगर आप चाहे तो टोटल वोल्टेज यानी ये V निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R, यानी ये I इंटू R यानी 5 इंटू 3.155 करो तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे जरूरत है क्या, लेकिन अभी फिलहाल अभी हम पहले ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या रहेंगी प्लानिंग, वो हम यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द करंट थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। देखो क्या फाइंड आउट करने को बोला है, 2 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। 2 ओहम रेजिस्टेंस कहां है, देखो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में 2 ओहम रेजिस्टेंस ये है। देखो इतने सारे रेजिस्टेंसेस है, उसमें से ये है 2 ओहम का रेजिस्टेंस। हमें ये 2 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये करंट, तो चलो हम एक काम करेंगे, ये जो करंट फ्लो होगा हम इसको नाम दे देंगे। सबसे पहले तो अगर आपको यहां अगर दिक्कत होगी तो हम यहां पे समझा देते हैं आपको। देखो ये जो सर्किट दिया है ना, पहले इसको समझ लो। ये जो सर्किट है इसमें ये है टोटल वोल्टेज, यहां पे टोटल वोल्टेज है, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज के वजह से ये फ्लो हो रहा है टोटल करंट 5 एम्पियर। टोटल करंट यहां से निकलेगा, यहां तक आएगा। देखो ये जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, ये 5 एम्पियर है, यहां तक आएगा और यहां पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा ऊपर। जो करंट इधर गया इसका नाम दे दो, इसको हम कहेंगे I1, और जो करंट ऊपर गया उसको हम नाम देंगे I2। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं करंट डिवीजन फार्मूला यूज करना है तो आपको ये हमेशा चेक करना है कि करंट कहां कहां पे डिवाइड हो रहा है। जहां जहां पे डिवाइड हो रहा है वहां पे करंट जो डिवाइड हो चुके हैं उनको नाम दिया करो, I1, I2, I3 या IA, IB, IC। जो आपको नेमिंग देना है वो दो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और उसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो ये देखो ये 5 एम्पियर जो है, जो फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर यहां से यहां तक आया और ये 5 एम्पियर यहां पे डिवाइड हो गया, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, इधर I1 इधर I2। अब I1 I2 में से ये जो I1 है, ये I1 ये जो I1 है, ये I1 यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ इधर गया कुछ इधर गया कुछ इधर गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। जो 4 ओम में से गया उसका नाम दे दो I3, जो 60 ओम में से गया उसका नाम दे दो I4, और जो 20 ओम में से गया उसका नाम दे दो I5, ठीक है। देखो सबका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये I1 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I3, I4, I5। बाद में ये तीनों करंट I3, I4, I5 तीनों जो है वो यहां से फ्लो हो रहे हैं और फ्लो होके फिर यहां पे मिल जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे। देखो तीनों मिल जाएंगे, ये I4 यहां से आएगा, I3 ऊपर से आएगा और I5 नीचे से आएगा। तीनों करंट यहां पे मिल जाएंगे और फिर से यहां से मिलके I1 यहां पे फिर से I1 फ्लो होगा, ठीक है। देखो I1 फिर से फ्लो हो रहा है। ये तीनों करंट I3, I4, I5 ये तीनों करंट आके मिल जाएंगे और मिलके फिर से तीनों मिलके I1 बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि I1 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर तीनों फ्लो होके मिल जाएंगे, फिर I1 बना और ये I1 अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऊपर जाएगा, देखो कुछ यहां से जा रहा है और कुछ यहां से जा रहा है, ठीक है।
जो करंट 2 ओहम में से जा रहा है उसका नाम दे दो, हम इसको कहेंगे I6, और जो करंट 3 ओहम में से जा रहा है उसका नाम दे दो I7। अब इतने सारे करंट्स हमने शो किया है। चलो एक और आगे बढ़ते हैं। ये जो I6 I7 है, ये I6 I7 आगे जाएंगे और फिर मिल जाएंगे और फिर मिलके I1 बन जाएगा, और फिर वो I1 बन के फिर 2.3 में से फ्लो होगा। ठीक है, फिर वो I1 बना। ठीक है, और इधर से आ रहा है I2, देखो इधर से I2 आ रहा है, ये देखो ये ऊपर से I2 आ रहा है, देखो ये ऊपर से I2 आ रहा है, ये ऐसा आएगा I2, ये I2 आएगा। ठीक है, ऊपर से I2 आ रहा है, इधर से I1 जा रहा है, ये I1 I2 यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे नोड है, और यहाँ पे मिल के फिर I बन जाएगा, और I टोटल करंट I यानी 5 एम्पियर फिर से यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये एक मिनट, यहाँ पे ये फिर से 5 एम्पियर बन जाएगा, और फिर वो करंट यहाँ पे इधर फ्लो होगा। तो फाइनली साइकिल समझ लो, साइकिल किस तरह से, यहाँ पे नंबर ऑफ करंट्स हमने यहाँ पे शो किया है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। ये जो 2 ओहम है ना, इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, देखो इतने सारे करंट में से 2 ओहम में से क्या फ्लो हो रहा है, 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है I6। देखो ये I6 2 ओहम में से जा रहा है कि नहीं। अब यही I6 हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। देखो इसको करंट डिवीजन रूल से ही सॉल्व करना है, क्या कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसको ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर कोई दूसरा मेथड यूज करना है उससे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ करंट डिवीजन रूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये करंट डिवीजन रूल का टॉपिक है, इसीलिए। अगर यही प्रॉब्लम अगर हमें ओम्स लॉ से सॉल्व करना है तो उससे भी सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ के थ्रू भी आप ये 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ के भी इसके पहले नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने लिए थे। देखो ये है टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज से फ्लो हो रहा है टोटल करंट, ये जा रहा है टोटल करंट, ये टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2। ठीक है, अब ये जो I1 है, ये I1 यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो I1 यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फ्लो होके फिर मिल जाएगा, और फिर I1 बन गया, और फिर वो I1 जाएगा और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 पार्ट I6 I7 2 पार्ट, फिर वो मिल जाएगा, फिर यहाँ पे I1 बन जाएगा, और फिर वो I1 इधर से I1 I2 मिलके फिर 5 एम्पियर I बन जाएगा, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। तो फाइनली 2 ओहम में से क्या फ्लो हो रहा है, 2 ओहम में से I6 फ्लो हो रहा है। अब हमें बस वो I6 फाइंड आउट करना है। अगर हम I6 फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 ओहम में से फ्लो होने वाला I6 मिल जाएगा। अब ये I6 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। अब अगर आपको I6 के लिए करंट डिवीजन रूल का यूज करना है तो पता करो कि I6 जो आया है 2 ओहम में से, ये I6 कहां से आया है। तो I6 जो है वो I1 की वजह से आया है, I1 की वजह से I6 और I7 फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि I1 ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I6 I7 में। तो अगर आपको I6 I7 में से अगर कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि I1 क्या है। I1 का वैल्यू हमें नहीं पता, करंट I1 पता है क्या, नहीं। करंट I2 पता है क्या, नहीं। टोटल करंट पता है क्या, यस, टोटल करंट हमें पता है 5 एम्पियर, लेकिन ये टोटल करंट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2, ये हमें पता है क्या, नहीं। I1 I2 में से I2 को छोड़ो, I2 का कोई काम नहीं है, लेकिन I1 को, I1 जो है ये I1 यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है I6 I7 में। तो अगर आपको I6 I7 में से अगर कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको I1 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपने I1 फाइंड आउट कर लिए, अगर आपको I1 का वैल्यू पता चल गया तो आप आसानी से I6 I7 में से I6 निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ I6 निकालना है, I7 निकालना नहीं है, हमें सिर्फ I6 निकालना है, तो प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो अब साइकिल समझ में आई क्या, आपको क्या क्या चाहिए देखो यहां लिख के देते हैं। आपको फाइनली I6 चाहिए, आपको फाइनली I6 चाहिए, लेकिन I6 के लिए आपको I1 चाहिए। पहले आपको I1 निकालना है, उसके बाद आपको I6 निकालना है। I6 मिल गया तो प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, देन सेकंड स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I6। ठीक है, तो चलो I1 फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको I1 निकालना है तो I1 कैसे मिलेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, I1 यहां से नहीं निकालेंगे, हम जो है I1 यहां पे देखो I1 I2 हमने यहां पे शो किया है ना, यही I1 I2 यहां भी शो करो, वही I1 I2 यहां भी शो करो। ठीक है, चलो हम शो करेंगे।
देखो ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 I2। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये स्टेज में आ जाओ। ये फ्लो हो रहा है, टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। टोटल करंट ये यहाँ पे हम शो करेंगे, ये टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे इधर गया I1 और इधर गया I2। हमने I1 I2 यहां भी शो किया है, हमने I1 I2 यहां भी शो किया है। तो टोटल करंट यहां आएगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, यहां भी शो करो, इसमें भी शो करो। तो इसमें अगर शो करना है तो ये है टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट यहां आ रहा है और यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, ठीक है। जो इधर गया नाम वही रखो I1, जो इधर गया वो नाम वही रखो I2, ठीक है। I1 एंड I2, ये देखो ये I1 ये I2। हमें क्या चाहिए, हमें I1 चाहिए। तो क्या करो, ये सर्किट का यूज मत करो, I1 फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज मत करो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। I1 फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट का भी यूज मत करो, क्योंकि यहां पे भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा। I1 फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट का यूज करो, यहां से आप आसानी से समझ पाओगे कि I1 का वैल्यू किस तरह से निकालना। तो I1 अभी अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है तो करंट डिवीजन रूल का यूज करो, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। देखो ये जो टोटल करंट आ रहा है ये यहां से आ रहा है और यहां पे डिवाइड हो रहा है। देखो करंट जो है वो यहां पे डिवाइड हो रहा है। अगर करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है तो यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करो। अगर आपको I1 I2 में से कुछ भी निकालना है तो आपको करंट डिवीजन रूल का यूज करना ही पड़ेगा। तो हमें I1 I2 में से I1 निकालना है, तो चलो I1 निकालो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, ठीक है। और एक बार I1 मिल गया तो उसके बाद क्या करना है हमने आपको पहले ही बता दिए। तो चलो फिलहाल यहां पे पहले I1 निकालो बाय करंट डिवीजन रूल। तो देखो यहां पे I1 किस तरह से मिलता है, तो हम इसको इधर सॉल्व करेंगे बाय एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, बाय CDR यानी करंट डिवीजन रूल। फिलहाल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एग्जाम में लिखते समय आपको फुल फॉर्म स्पेलिंग में लिख लेना है। तो बाय करंट डिवीजन रूल हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1। तो देखो I1 किस तरह से फाइंड आउट करना, लेकिन इसके लिए पहले हमें काम करते हैं, यहाँ पे करंट डिवीजन फार्मूला आपको पहले बता देते हैं। अगर आपके पास करंट डिवीजन फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो करंट डिवीजन फार्मूला हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। देखो जो करंट फाइंड आउट करना है उसको IX से शो करो, वो रहेगा IX। फार्मूला ऐसा है, I टोटल यानी IT इंटू न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच माने R अपोजिट, नीचे भी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी R अपोजिट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी RI, ठीक है। तो या ठीक है ना, RI बोलो या RC बोलो, चलो हम इसको RC बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने फार्मूला बताया है। तो ये जो फार्मूला है ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है, या फिर बोलो करंट डिवीजन, ठीक है ना। तो इसी का हमें यूज करना है, इसके पहले के भी सभी प्रॉब्लम्स में इसका यूज किए थे, तो अभी भी हमें इसका यूज करना है। नाउ हमें I1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो करंट फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लिख लेना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल I1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल टू क्या है IT यानी टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या है, देखो हम ये सर्किट का यूज कर रहे हैं, टोटल करंट क्या है 5 एम्पियर, तो यहाँ लिख लो 5 इनटू, अब क्या है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है R अपोजिट, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना है ऊपर भी नीचे भी। अब ये सर्किट में पता करो अपोजिट ब्रांच क्या होगा, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओहम, 6 ऊपर भी आएगा 6 नीचे भी आएगा, प्लस क्या है RC यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, तो करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है 6.657। तो इस तरह से हमने सभी का वैल्यू वो फार्मूले में पुट कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि R अपोजिट किस तरह से निकाले तो वो समझ लो, देखो हम बताते। तो ये जो करंट टोटल करंट है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 है ना। I1 I2 में से यहाँ पे हम I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है कि नहीं, हम यहाँ पे I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, हम I2 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो I2 जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वही हो गई अपोजिट ब्रांच। I2 जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, देखो I2 ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया अपोजिट ब्रांच, और ये अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है 6 ओहम, इसलिए हमने 6 ओहम ऊपर नीचे लिखे, ठीक है। I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो I2 जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वही हो गई अपोजिट ब्रांच और उसका रेजिस्टेंस 6 ओहम ऊपर भी नीचे भी,
प्लस ये क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस क्या है 6.657, तो वो हमने यहां लिखे। बस अब इसको सॉल्व करो, तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 5 इंटू, तो इसका आंसर आएगा, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है 2.37 एम्पियर। तो ये हमें करंट I1 मिल चुका है, जो करंट फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो करंट हमने फाइंड आउट कर लिए I1। लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये करंट, ये पहला स्टेज हो गया। हमने आपको कहा था कि I6 के लिए आपको I1 चाहिए, तो हमने I1 निकाल लिए। अब यही I1 का यूज करो और I6 फाइंड आउट करो। I6 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे कि हमने क्या फाइंड आउट किया है और अब हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने आपको कहा था कि 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए, वो है I6। I6 के लिए I1 चाहिए, I1 हमने निकाल लिए। अब यही I1 का यूज करो और I6 फाइंड आउट करो, क्योंकि I1 यहाँ पे डिवाइड होके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, I6 I7। आप कहेंगे कि सर ये I3 I4 I5 का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, कोई रोल नहीं है। I3 I4 I5 ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया है। I3 I4 I5 में से आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फाइंड आउट किए तो कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाले नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है बस वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो, इसलिए हम उसमें से फ्लो होने वाला I6 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें I1 चाहिए था, I1 मिल गया। और अब चलो I1 का यूज करके I6 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो I6 निकालते हैं अगेन बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड हुआ है। कहाँ पे करंट जो है वो यहाँ पे डिवाइड हुआ, देखो करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना। तो यहाँ पे करंट अगर डिवाइड हुआ तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, बस इतने हिस्से में सिर्फ। देखो ये हिस्सा आप चाहेंगे तो चलो हम एक काम करते हैं, ये जो हिस्सा है ना इसको हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कितना हिस्सा? सिर्फ इतना हिस्सा हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। देखो ये देखिए, ऐसा सिर्फ उतना हिस्सा, सिर्फ जो 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है ना, सिर्फ हम उतना ही शो कर रहे हैं। ऊपर है 2 ओहम, नीचे है कितना है 3 ओहम, ठीक है। और यहां से फ्लो हो रहा है I1, देखो यहां से I1 आ रहा है, यहां से जा रहा है I6 और यहां से जा रहा है I7। सिर्फ हमने उतना हिस्सा शो किया है, बाकी कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पार्ट। देखो सिर्फ इतना पार्ट हमने यहाँ पे शो किया है, 2 ओहम 3 ओहम, ठीक है, I6 I7 ये देखो, और इसमें से फ्लो हो रहा है I1, है ना। और अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो और I6 फाइंड आउट करो। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट डिवीजन रूल। देखो हम इसको थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ठीक है। और अब चलो यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट डिवीजन रूल। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय CDR, यानी बाय करंट डिवीजन रूल I6 इक्वल टू, तो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला क्या है? देखो फार्मूला आपके सामने है। कोई भी कहीं पे भी अगर आपको करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है तो आपको यही फार्मूले का यूज करना है। जो करंट फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो टोटल करंट, यहाँ लिख लो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऊपर भी नीचे भी, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ I6 फाइंड आउट करेंगे। तो I6 फाइंड आउट करना है तो IX की जगह हमने I6 लिखे। अब IT यानी टोटल करंट, अब यहाँ पे टोटल करंट हो जाएगा I1। I1 क्या है? I1 है 2.37। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो गलती कहाँ पे होती है? गलती यहाँ पे होती है। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट 5 एम्पियर लिख लेते हैं। जो 5 एम्पियर दिया था ना, ये देखो ये जो 5 एम्पियर दिया था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि वो टोटल करंट जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। नहीं, ये जो टोटल करंट है 5 एम्पियर वो आपने इसके पहले यूज किए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किए हैं। ये जो टोटल करंट है 5 एम्पियर का, ये टोटल करंट 5 एम्पियर जो है ये I1 I2 के लिए टोटल करंट 5 एम्पियर है। अगर आपको I1 I2 में से कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टोटल करंट 5 एम्पियर रहेगा, जो हमने यहाँ पे वही किए। देखो I1 I2 में से हमने I1 फाइंड आउट किए बाय यूजिंग द 5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन अभी हमें I1 I2 चाहिए क्या? नहीं, अभी हमें I6 चाहिए। I6 I7 में से I6 चाहिए। तो I6 के लिए टोटल करंट 5 एम्पियर नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके लिए टोटल करंट I1 होगा, क्योंकि इसमें करंट I1 से आ रहा है, ठीक है ना। I1 से ही
I6 I7 बन रहा है ना, तो I6 I7 में से अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टोटल करंट I1 होगा, 5 एम्पियर नहीं, समझे। इसलिए हमने कैलकुलेशन के टाइम अभी यहां पे I1 का वैल्यू लिखा है जो कि है 2.37 एम्पियर। I1 का वैल्यू हमें पता है, इसके पहले निकाला है, ठीक है। समझ में आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज को हम यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहां पे हमने हाईलाइट किया है। आप भी अपनी नोटबुक में लिखते समय ऐसा इंपॉर्टेंट लिखो ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो है आपका उसकी तरफ ध्यान जाए। हो गया, चलो अब इसके बाद क्या करना है, आर अपोजिट, देखो फार्मूले का यूज कर रहे हैं, आर अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो इसमें से अपोजिट ब्रांच क्या है, यहां पे सिर्फ दो ब्रांचेस है, एक I6 वाली एक I7 वाली। तो I6 I7 में से I7 हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां लिखो। अपोजिट ब्रांच समझ में आया ना। देखो I6 I7 में से आप I6 फाइंड आउट कर रहे हैं, I7 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो I7 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वही हो गया अपोजिट ब्रांच। तो I7 3 ओहम वाले ब्रांच से फ्लो हो रहा है, तो 3 ओहम हो गया अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसलिए ऊपर नीचे वो हमने लिखे। प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओहम है, इसलिए 2 ओहम। बस इसको कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन करो तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2.37 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ चुका है 1.422 एम्पियर। तो ये हमें I6 मिल चुका है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। यहां हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर करंट थ्रू 2 ओहम इज 1.422 एम्पियर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन में जो कहा था वो हमने यहां पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पहली स्टेज जो है इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाली स्टेज तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट से गलती कहां पे होती है, गलती होती है 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करते समय गलती होती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज हमने यहां सॉल्व करा के दिए हैं। तो यहां पे 2 बार हमने करंट डिवीजन रूल यूज किया है। आप इसी प्रॉब्लम को ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें कहीं पे भी टोटल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको इसको ओम्स लॉ से सॉल्व करना है तब जाके आपको ओम्स लॉ के टाइम आपको टोटल वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप फिर उसके यूज करके निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें करंट डिवीजन रूल से सॉल्व करना था ना, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करिए। ये था करंट डिवीजन फार्मूला, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।